गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज मैं आप लोगों के साथ अपना असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में हुआ था। तो इसके लिए टोटल 41 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया था। 12 सीट के हिसाब से 12 सीट थी और 1:3 में बुलाया गया था आपका। लास्ट में 4-5 स्टूडेंट ज़्यादा थे, इसलिए क्योंकि शायद उनके मार्क्स इक्वल रहे होंगे। तो अब मैं बताती हूँ अपना मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिससे कि आप लोगों को भी उसका बेनिफिट मिले। आगे आपका आयोग में कोई भी इंटरव्यू हो तो आपको डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ इससे लाभ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यमुना भवन में होता है। यमुना भवन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक कोड दे दिया जाता है। तो एक साक्षात्कार भवन अलग बना हुआ है, जहाँ पर संगम भवन बोलते हैं उसको, साक्षात्कार होता है। वहाँ पे अलग से लिखा हुआ साक्षात्कार के लिए आप यहाँ से प्रवेश करें। तो वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है, आपको वहाँ कोड दिया जाता है। आपका नाम एड्रेस कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ आपका कोड दिया जाता है। उस कोड के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होता है। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो डॉक्टर हरीश प्रताप सिंह के बोर्ड में हुआ था। तो उनके बोर्ड में मैं जैसे ही मैंने एंट्री की, बोला मैं आई कम इन सर, तो उन्होंने बोला यस आइए। तो जैसे ही मैं बैठी, जस्ट मैं सेटल हुई थी, बैठी हुई थी, जस्ट उनका क्वेश्चन आया व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। मतलब कुछ भी आपका इंट्रो या आपने कहाँ से बीटेक एमटेक किया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि मॉड्यूलेशन क्या है। मैंने जैसे ही मॉड्यूलेशन बताया, तब तक उन्होंने अपने कागज़ पलटे और उन्होंने देखा, आपने उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है पहले से। उन्होंने अपने कागज़ पलटे, उन्होंने देखा बायोमेडिकल, आपने एमटेक बायोमेडिकल से किया, तो बायोमेडिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या यूज होता है। तो वो मैंने बताया उनको सिंपल कि जो भी मेडिकल में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें बायोमेडिकल इंजीनियर बनाता है, जैसे एक्सरे सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। ठीक है। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया व्हाट इज़ रूट लोकस। रूट लोकस क्या है, मैंने उनको रूट लोकस बताया। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ पीक ओवर सूट। तो मैंने पीक ओवर सूट की जानकारी दी, मतलब बताया जो भी मुझे पता था। फार्मूला भी पूछा था उन्होंने, तो वो मैंने फार्मूला बताया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज़ डिफ्यूजन। वन डिफ्यूजन बताया। डिफ्यूजन तो मैंने बहुत ही ईजिली बताया, माइग्रेशन ऑफ चार्ज करिए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये सब चीज़ें मैंने उनको बताई। ये सारे जो क्वेश्चन थे वो चेयरमैन के थे। ठीक है, डॉक्टर हरीश प्रताप सिंह जो थे वो उसके अध्यक्ष थे मेरे बोर्ड के, तो उन्हीं ने ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। उसके बाद 2 एक्सपर्ट थे वहाँ। तो इसके बाद एक्सपर्ट 1 का क्वेश्चन आया कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है। तो मैंने उनको बताया इम्पल्स सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन था पहला। तो उन्होंने पूछा आपने कहा बायोमेडिकल में आपने एमटेक किया है, तो इम्पल्स सिग्नल बायोमेडिकल में कहाँ यूज होता है। मैंने बताया ईसीजी में। बोले ईसीजी क्या है। मैंने बताया उनको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उन दोनों को सब डिटेल में बताया, समझाया। बोले अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप ईसीजी देख के कैसे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको नॉर्मल चीज़ें बताई कि अगर PQRS टी वेव में है तो टी में प्रॉब्लम है, यू में प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बोले नहीं, मुझे एग्जैक्ट बताइए कि आप ईसीजी देख के कैसे बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी दवा दें। मैंने कहा सर ये जो काम है वो डॉक्टर का करता है, जो इंजीनियर है उनका काम है कि इंस्ट्रूमेंट को बनाना, तो मुझे इसकी बहुत डिटेल में जानकारी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी है, कह रहे आपको रखनी चाहिए क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना है। मैंने कहा जी सर, मुझे बेसिक नॉलेज है और मैं और भी आगे अचीव करने की कोशिश करूँगी। बोले ठीक है। तो फिर जो एक्सपर्ट थे नेक्स्ट, वो बोले आप ये बताइए ट्रांसड्यूसर क्या होता है। मैंने उनको बताया ट्रांसड्यूसर। बोले ट्रांसड्यूसर से मिलती जुलती कोई डिवाइस बताइए जो ट्रांसड्यूसर से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो। मैंने कहा सर सेंसर। तो बोले अच्छा, तो आप ये बताइए कि ट्रांसड्यूसर, सेंसर और बायो सेंसर, इनमें क्या डिफरेंस है। तो वो मैंने उनको बताया कि ट्रांसड्यूसर वन फॉर्म से अदर फॉर्म में, और सेंसर मिनिमम इनपुट को कितना सेंस कर लेता है, और बायो सेंसर अगर ह्यूमन बॉडी से पोटेंशियल लेते हैं तो वो बायो सेंसर है। बोले ठीक है, अब आप बताइए फोरियर सीरीज़ क्या होती है। वो मैंने बताया पीरियोडिक सिग्नल के लिए टूल है एनालाइज करने के लिए। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। फिर उन्होंने सर फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैं पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि अब आप ये बताइए कि और आप कौन से आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। तो मैंने कहा सर CT स्कैन, MRI, ये सब जो उन्होंने मुझसे पूछा था बायोमेडिकल में। बोले अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना नेक्स्ट एक्सपर्ट से, चेयरमैन ने कहा दूसरे एक्सपर्ट से आप पूछिए।
तो फिर उन्होंने पूछ लिया कि अब वो एक्सपर्ट जो दूसरे थे वो मुझे इलेक्ट्रिकल के लग रहे थे, क्योंकि उनके जो सारे क्वेश्चन थे वो सिग्नल सिस्टम से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आए थे बेसिक। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि स्क्वायर वेव है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कौन सी वेव मिलेगी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सी वेव मिलेगी। तो मैंने जो बताया उसके बाद फिर उन्होंने बोला अच्छा ट्रायंगुलर वेव को इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा मिलेगा और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सी वेव मिलेगी। तो वो मैंने बताई। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि आपको एक रजिस्टर है, कैपेसिटर है और डायोड है आपके पास, अब आप एक इन्वर्टर कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इन्वर्टर डिज़ाइन करना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था और बेसिक मेन इलेक्ट्रिकल का कोर है ये, तो मुझे नहीं याद आ रहा था उस वक्त। तो मैंने सॉरी बोलना ही बेहतर समझा कि उनका ब्लफ करने का कोई फ़ायदा नहीं इंटरव्यू में। मैंने बोला सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आप ये बताइए कि इंडस्ट्री में आप कौन सी सिलिकॉन यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा सर इंडस्ट्री में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यूज होती है इंसुलेशन करने के लिए। अरे नहीं नहीं, इंसुलेटिंग करने के लिए नहीं, मुझे मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी सिलिकॉन यूज़ करते हैं। अब बाहर रेत पड़ी है उसको उठा के तो यूज़ नहीं कर लोगी आप। मैंने कहा नो सर। तो बोले कौन सी सिलिकॉन यूज़ करते हैं। तो मुझे इसका भी आंसर नहीं पता था कि इंडस्ट्री में कौन सी सिलिकॉन यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने बोला सॉरी सर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आप ये बताइए कि बायोमेडिकल के और क्या क्या मतलब जो हैं एप्लीकेशन हैं। तो मैंने बताया कि सर ईसीजी के अलावा आप ईईजी ईएमजी ये सारी चीज़ें ये सब आप कर सकते हो। तो बोले अच्छा ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया अब आप जा सकते हैं। मैंने थैंक यू सर बोला उनको, फिर मैंने कर लिया। तो इसका मेन चीज़ ये है कि आप जब भी इंटरव्यू में जाएँ आप कॉन्फिडेंट दिखें। ठीक है, मेन चीज़ है आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। दूसरा आपको उनको बिल्कुल भी ब्लफ नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर दें, और नहीं तो आपके पास सॉरी टूल है जिसको आप यूज़ करें। और सॉरी इस तरह से बोलना है आपको जो उनको चुभे भी ना, और ऐसा ना लगे कि आप सॉरी बोलने का ही वेट कर रहे थे। आप 1-2 सेकंड का पॉज लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप सॉरी बोलिए। तो ये मेरा इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस था। आप लोग बताइए कि आपको जो इससे जो भी बेनिफिट मिले, और देखते हैं रिजल्ट आता है तो क्या होता है, मेरा सिलेक्शन होता है नहीं होता। आप लोग सब अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, हो सकता है आपकी दुआएं काम आए। तो फिर मिलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होती है किसी और वीडियो में।